आपने सुना कि क्या कह रहे थे यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह, और बागी विधायक राजेंद्र राणा का बयान भी सामने आया है। कोई नियम नहीं तोड़ा है, वो ये कहते हुए नजर आए। किसे वोट देना है इसका हमें अधिकार है, इसका जिक्र भी वो कर रहे हैं। जिस तरीके से 6 जो कांग्रेस के बागी हैं उनकी सदस्यता रद्द की गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, आपने फेसबुक पे पोस्ट भी किया और अपने सम्मान की बात की। सर क्या कहेंगे सर, आपको अब निष्कासित कर दिया है सर? ये राजेंद्र राणा के स्वाभिमान का प्रश्न तो है ही है, पूरे प्रदेश के स्वाभिमान का प्रश्न है। ये हमने जो वोटिंग के मामले में हमने किया है। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। जो ये हिमाचलियत का प्रश्न है, हिमाचल के स्वाभिमान का प्रश्न है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था पढ़ा लिखा कि जो राज्यसभा में जा सकता था। दूसरा प्रश्न ये है कि हम बार बार हाई कमान को अवगत कराते रहे, प्रदेश के नेताओं को भी अवगत कराते रहे कि हमारे साथ जो है, जो हमारी जो जलालित की जा रही है, लगातार 13-14 महीने हमने इंतजार किया और अगले हमने वोट क्रॉस किया। और जो जिस तरीके से अफड़ा तफड़ी में स्पीकर साहब ने फैसला लिया दबाव में आकर, मुझे लग रहा है भी इतिहास में पहली दफा हुआ कि दूसरे आदमी की सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल। और दोनों दिन हम लोग हाउस में अवेलेबल थे। कहा कि आप हाउस में नहीं थे, वहां तो हाजिरी लगी हुई है हमारी, और दूसरा कैमरे में रिकॉर्डिंग है। नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने कहा सर कि आप व्हीप लगाया गया और व्हीप लगाने के बाद भी जो क्रॉस वोटिंग हुई और जो दल बदलने का ये प्रथा शुरू हो गया, उसको कहीं ना कहीं गलत मानते हैं और इसके कारण आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कहीं भी संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि आपने वोट नहीं डाला, दूसरे आदमी को डाला और उसमें आप जो है वो आप डिफेक्शन लॉ लगता है। वो क्लियर कट संविधान में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम दोनों दिन अवेलेबल थे। और इन्होंने ये भी बात कही है। जी जी, बोलिए बोलिए। ये जो इन्होंने नोटिस दिया है 27 तारीख रात को हमारे एक विधायक साथी के फोन पर आया है, हमें तो नोटिस भी नहीं मिला। और जब उसी को आधार बना के हमने जवाब भी दे दिया कि हमें समय दिया जाए, और कोई सुनाई नहीं की गई। बिना सुनाई किए ये फैसला सुनाया गया। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। तो आप लोग की डिमांड क्या थी सर? डिमांड क्या थी? जो नाराजगी की क्या डिमांड थी सर? हमारी नाराजगी यही थी कि मुख्यमंत्री ठीक तरीके से विधायकों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे, ना काम कर रहे थे, हमेशा जलील करते थे। ये राजेंद्र राणा का प्रश्न नहीं है, किसी विधायक का प्रश्न नहीं है, उनके चुनाव क्षेत्र के चुने हुए लोग, जो चुने हुए लोग, उनके जनता का प्रश्न है। अगर काम नहीं होंगे तो हम लोग किस लिए चुने गए हैं? लोगों के काम नहीं करते थे, हमेशा यही एक रोना कि नहीं जी हमारे पास फाइनेंस की कमी है, पैसा नहीं है, सब चीजें। और प्रदेश का नौजवान सड़कों पे भटक रहा है। जो वायदे हमने किए वो वायदे पूरे नहीं हो रहे। और बाकी इसकी चीजें भी छोड़िए जी, जो जलालत 14 महीने से हम झेल रहे थे वो मेन कारण। और ये डीके शिव कुमार ने भी आपको मनाने की कोशिश की, प्रियंका गांधी ने भी मनाने की कोशिश की, क्या सही है बात? ये जो ऑब्जर्वर आए थे इनका टेलीफोनिकली बात हुई और हमने कहा है कि हमारी सब लोगों की एक शर्त है कि प्रदेश को बचाना है। तो राजेंद्र राणा से खास बातचीत सुन रहे थे आप। सुजाता को रुख कर लेते हैं। सुजाता, आप तो ये देखने वाली बात है कि माफ कीजिएगा, लोकेश हमारे साथ, लोमस हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। लोमस का सीधा यहाँ पर रुख करेंगे। लोमस, राजेंद्र राणा कह रहे हैं कि हमारी तो मांग सिर्फ ये थी कि अच्छे से व्यवहार किया जाए, बातें जो है वो यहाँ पर सुनी जाए विधायकों की, और उनके जो काम है वो पूरे यहाँ पर हों, लेकिन ये सब नहीं हुआ, नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल सुमित, आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेशों में जो छोड़ के जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोई हमारी बात सुनते नहीं, हमारे साथ अजीबोगरीब व्यवहार किया जाता है, हमें अपमान किया जाता है। ये नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। और कहा, देखिए राजेंद्र राणा ने भी ये कहा है कि लगातार ही जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है उन पर सवाल उठ रहे हैं। युवा सड़क पे आ गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार उनकी रोजगार के लेकर के वो मांग कर रहे थे। और साथ ही जिस तरीके
तरीके से सीएम का व्यवहार था वो नाखुश थे। वो लगातार उनके व्यवहार को लेकर के आला कमान से बात कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि डीके शिव कुमार ने उनको मनाने की कोशिश की, प्रियंका गांधी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सर से पानी ऊपर जा चुका था। और साफ तौर पे आपने देखा कि आज फैसला यहां पर जो स्पीकर ने ले लिया, स्पीकर ने फैसला लेते हुए उनको निष्कासित कर दिया। बिल्कुल, स्पीकर ने फैसला लिया है और 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर सख्त, कहा विधायकों ने किया नियमों का उल्लंघन। कांग्रेस के सभी बागी 6 विधायक अयोग्य घोषित। स्पीकर ने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ मिली थी शिकायत, जिसके बाद लिया गया फैसला। आया राम गया राम की रणनीति का नहीं कर सकते समर्थन। हिमाचल में राजनीतिक संकट के बीच बागी विधायकों से डीके शिव कुमार ने की बात। 6 बागी विधायकों से अलग अलग बातचीत की। बागियों ने सुक्खू को हटाने की उठाई मांग। कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा का फेसबुक पोस्ट लिखा, जनता के हक से कोई समझौता नहीं, क्योंकि सदैव अड़िग हमारा स्वाभिमान। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाए बिठाई, तो वहीं शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी। शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा यह गिरफ्तारी नहीं मिली भगत है। ईडी और सीबीआई मामले को करे टेक ओवर। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर सुनाई खरी खरी, कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब। दिल्ली के खयाला में रंगदारी वसूलने वाले को भीड़ ने पकड़कर पीटा। पुलिस पर भी हमला किया गया। शातिर बदमाश बलराम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप। जयपुर के आमेर महल में दर्दनाक हादसा, रूसी पर्यटक को हथनी ने सूंड में उठाकर पटका, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, 3 शातिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी में हर्ष फायरिंग से हादसा, युवक के पैर में लगी गोली, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। लखनऊ नगर निगम बना जंग का मैदान, बीजेपी पार्षद राम नरेश और नगर आयुक्त के बीच जमकर हुई कहासुनी। एक कंपनी को सफाई का काम देने के मामले में जमकर हुआ बवाल। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सांबा के बीरपुर इलाके में कुख्यात ड्रग माफिया जिम्मी का घर ध्वस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 12 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी सुमित चौधरी मेरे साथ होंगे, अंजलि मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले का जो आरोपी है शाहजहां शेख, जो 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इधर कोलकाता हाईकोर्ट में जब पेश किया जाता है, वकील जब अग्रिम जमानत के लिए पहुंचता है तो वहां कोर्ट तंज कसता है, जो कोर्ट के द्वारा तंज कसा जाता है शाहजहां शेख के वकील पर, और कहा जाता है कि आइए आपका इंतजार था। अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचते हैं जैसे ही शाहजहां शेख के वकील, वैसे ही कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी की जाती है। बशीरहाट कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें शाहजहां शेख को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा है, लेकिन उधर जब कोर्ट पहुंचता है उनका वकील, तो कोर्ट द्वारा टिप्पणी की जाती है शाहजहां शेख पर। अंजलि, बिल्कुल, संदेश खाली कांड में लगातार शाहजहां शेख की ये देखिए 10 दिन के पुलिस रिमांड में शाहजहां शेख है। अब बशीरहाट कोर्ट में पुलिस ने रिमांड में भेजा है। पुलिस ने 14 दिन की हालांकि रिमांड की मांग की थी, लेकिन फिलहाल 10 दिन की ही रिमांड मिली है शाहजहां शेख को। और शाहजहां शेख से अब आगे पूछताछ जब होगी तो ये समझ में आने वाली बात है कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें छिपाने की इतने दिनों से, इतने वर्षों से कोशिश की जा रही थी। ये नजर 9 का एक केस था जो 5/1/2024 में हुआ था। इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेश खाली में जाकर उनके बाड़ी जाकर जो उनको नोटिस सर्व बाय इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनको तरह मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था। उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। उसका गाड़ी भी टूट गया था, भंगचूर हुआ था।
ठीक है, और उन लोगों का जो मोबाइल, लैपटॉप, जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्नैच कर लिया था। तो ये घटना थोड़ा गंभीर था। तो ये ग्रीवियस ऑफेंस में उनको 14 दिन का